13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागृत मुंबई हिंदी न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई स्थित माहिम दरगाह शरीफ के अहाते में और यहां पर आज ऑल इंडिया मशाइख एंड उलमा बोर्ड की एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पूरी दुनिया के शोहरत याफ्ता पीरों मुर्शिद और एक ज़बरदस्त आलिम हुज़ूर अशरफी मियाँ मौजूद थे, जो कि इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। और उन्होंने अपनी इस अहम मीटिंग के अंदर बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की, अपने मुरीदीन को और बोर्ड के मेंबरान से बड़ी बारीकी के साथ गुफ्तगू की। और गुफ्तगू के बाद जब हमने उनसे सवालात किए तो उनके हमारे सवालात के कैसे जवाबात दिए, इसकी स्पेशल रिपोर्ट देखें नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर। मुनस्सिब की गई थी ऑल इंडिया उलमाए मसाइख बोर्ड की तरफ से। इसमें बहुत सारी आप लोगों ने आपके अचीवमेंट्स बताई। आने वाले वक्त में जो जिम्मेदारियां आपको दी गई है, आप लोगों ने जो आज ये मीटिंग करके की, तो आने वाले वक्त में क्या करेगा? हमारा मोटिव बुजुर्गान दीन की, औलियाए किराम की तालीमात को आम करना है। जो इनकी पसंद थी उस पसंद को आवाम तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना। तो इसी प्रोग्राम को पूरा करने के लिए और जिस फैमिली से इन लोग ये बिलोंग करते हैं, जैसे मखदूम माहिम की तालीमात क्या हैं, इसे भी हमें बताना है। और आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस फैमिली का पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए क्या रोल रहा है, उस रोल को भी हमें बताना है, आवाम तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें पूरी दुनिया के स्कॉलर्स को, सूफ़ी स्कॉलर्स को हम यहाँ इनवाइट करेंगे और इस प्लेटफॉर्म से उनकी तालीमात को आम किया जाएगा। हज़रत शकील बिन हनीफ जैसे फितने भी इस दौर में मौजूद है, जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं। आप क्या? देखिए, फ़ितने तो हर दौर में पैदा होते रहे हैं और आएंगे भी फ़ितने, लेकिन इन फितनों की सरकोबी करने का जो तरीक़ा हमें बुजुर्गान दीन ने दिया है, हम उसी तरीक़े से उनकी सरकोबी करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक तआला इस तरह के फितने एक लंबे अरसे तक के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे। जैसे कि ये आपकी तंजीम है ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड, तो इसके वजूद में आने की असल वजह क्या थी? कब ये बोर्ड वजूद में आया और आज 2023 में ये बोर्ड कहाँ तक पहुँचा है? जैसा कि अभी मैं गुफ्तगू में कह रहा था, 2005 में ये कायम हुआ और 2005 से लेकर आज 2023 है। हर दिन जो है इसकी तरक्की का दिन है, आगे बढ़ने का दिन है। एक शहर से ये बोर्ड शुरू हुआ था, यूपी के एक शहर लखनऊ से, और आज ये बोर्ड 16 स्टेटों के अंदर पहुंच चुका है, जहां अपना काम कर रहा है। और इस बोर्ड के कई इवेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप में आज भी चैलेंज बने हुए हैं, उस रिकॉर्ड को कोई टूट नहीं पाया। चाहे वो भागलपुर की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मुरादाबाद की मुस्लिम महापंचायत हो, सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो, भागलपुर की सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो, बीकानेर की मुस्लिम महापंचायत हो, अमेठी की सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हो, या दिल्ली का इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस। ये सब अपने आप में एक ऐसा इवेंट है जो आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़रिए आज तक ऐसे इवेंट नहीं हुए थे। सर, आए दिन पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है, बयानात होते रहते हैं, उलमाओं के स्टेज लगते रहते हैं, लेकिन इस बोर्ड के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये बोर्ड अपना बैनर्स के तले अपनी कॉन्फ्रेंस कर रही है? तो इसमें क्या खास चीज़ है? टिट फॉर टैट के फार्मूले पर यह बोर्ड नहीं है। ये बोर्ड हम अपने नबी के बताए हुए उसूल और उनके मोहब्बत के पैगाम को और सच को लोगों तक पहुंचाने के लिए है। हमारे नबी ने सच को पहुंचाने के लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। पेट पर पत्थर भी बांधना पड़ा है और कांटों भरे रास्ते पर भी चलना पड़ा है और लोगों ने उन पर पथराव भी किया। तो मेरे नबी ने उनका जवाब, जो शिद्दत उन्होंने अपनाई थी, उस शिद्दत का जवाब शिद्दत से नहीं दिया, उस शिद्दत का भी जवाब हमारे नबी ने मोहब्बत से दिया है। तो ये बोर्ड टिट फॉर टैट के फार्मूले पर नहीं है, ये बोर्ड नफ़रत के मुकाबले पर मोहब्बत का फूल पेश करने पर बिलीव करती है और उन तालीम पर जो हमारे नबी ने हमें दी है, उन्हीं तालीमात को अपनाते हुए पूरी दुनिया के अंदर सूफियाए कराम ने इसी फार्मूले पर काम करते हुए दुनिया में वो गए और मोहब्बत के पैगाम को आम किया और लोग उनसे जुड़े। और अनजुड़े हुई तादाद आज भी किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ दिखेगी। खुद हमारे मुल्क में ही आज भी 70% से 80% आबादी इन्हीं बुज़ुर्गों से जुड़ी हुई है और इसी पैगाम के साथ जुड़ी हुई है। नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए।
हुजूर, जैसे कि आपने बताया कि 2023 तक आपकी 16 शाखाएं मतलब ब्रांचेस हो चुकी है, मुख्तलिफ स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं, तो आज हिंदुस्तान में और भी दीगर सुन्नी तंजीमें हैं, क्या आपकी तंजीम उनके साथ मिलकर भी काम करती है या सिर्फ आप ही के मेंबर्स के साथ मिलकर आप लोग दीन का काम करते हैं? हम किसी भी तंजीम को मर्ज नहीं करते, उनके शनाख्त को कायम रखते हुए हम मिंबर बनाते हैं। हर उस टाइम तंजीम को जो शिद्दत नहीं इख्तियार करती, मोहब्बत से काम करने के लिए हमारे मोटिव के मुताबिक, हमारे प्रोग्राम के मुताबिक चलती है, ठीक है, यानी मोहब्बत को से नफ़रत को ख़त्म करने की बात करती है, तो उन तंजीमों को हम मर्ज नहीं करते, उनको हम मिंबर बना लेते हैं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड इज़ ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 16 यूनिट नहीं हैं, 16 स्टेट में यूनिट्सें कायम हो चुकी हैं, ठीक है ना, तो यूनिट्स के तो नंबर्स तो थाउजेंड्स में हैं, तो ये 16 स्टेट में कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये पहुँच चुकी है। और जहाँ जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे इस चीज़ प्रोग्राम को नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए, इस पैटर्न पर काम करने के लिए एग्री है, उनको हम मेंबर बना के उनके साथ काम करते हैं। हज़रत इस वक्त जो है टी राजा सिंह और नुपु शर्मा जैसे लोग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, और अल्लाह के रसूल का आशिक बताने वाले लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो एक धोबी का सर कलम कर देते हैं। तो क्या सर इस्लाम की तालीमात क्या बताती है इस मामले में? देखिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है सच्चाई को सामना करना, सच को सामने लाना। वो कलमा गो नहीं है जिसने ये बातें कही, तो ऐसे भी लोग हैं जो कलमा गो हैं और उनको इस्लामी तालीमात के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और जब मालूमात नहीं होती तो उनकी भी ज़बान से गलत बातें निकलती हैं और गलत अमल सामने आ जाता है। तो अमल भी अगर गलत आया है तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है, और अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो अमल की तरफ भी जो गलत है, उस गलत को सही रास्ता दिखाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। जो गलत बोला है, वो जो बोली गलत है, उस गलत को सही करने की भी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे बताएं कि तुमने जो कहा है वो गलत है, सच ये है, तुम्हारे तक जो नॉलेज पहुंची है वो गलत है, ठीक है। जिसने गलत किया है हमको उसको भी बताने की जिम्मेदारी, तुमने गलत किया है, सच ये है कि हमारा दीन ये कहता है, हमें ये करना है। दूसरे एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान भर में, खास करके मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो मुंबई में ये देखा जा रहा है जहां पर मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वहां पर नशा बड़े पैमाने पे खुलेआम तरीके को होता है। क्या हमारे उलमा और मशाइख की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारी नौजवान पीढ़ी को सही राह बताए, उन्हें नशे से दूर करे? आज आप पूरे मुंबई के जहाँ भी इलाके देखेंगे, गवंडी, शिवाजी नगर, मुंब्रा, कुर्ला, कसाईवाड़ा, यहाँ पर नशा खुलेआम हो रहा है और हमारी जवान पीढ़ी पूरी तरह से अपनी जवानी बर्बाद कर रही है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन नौजवानों को कि किस तरह से वो इस चीज़ से बचे? बेशक ये एक बहुत बड़ी लानत है जो हमारी कौम के नौजवान बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है, और इसके बड़े ही मुज़िर असरात सामने हैं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड इस चीज़ के ऊपर पंजाब में और पंजाब से जुड़े हुए बॉर्डर राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर हमने इसमें मुहिम चलाई, और बहुत बड़ा यूथ का एक सेक्टर हमने उनमें से निकाल कर यूथ के सामने यूथ को ही खड़ा किया। चूँकि मौला अली का फरमान है कि हर जिन्स अपने जिन्स के ज़्यादा करीब होती है, तो इसी फार्मूले को अपनाते हुए हमने नौजवानों के मुकाबले में नौजवानों को सामने खड़ा किया। जब एक नौजवान से कहता है कि नहीं ये गलत है, इसको मत करो यार, हम भी ये कर सकते थे, ठीक है, आओ सेहत बनाते हैं, आओ खिदमत का काम करते हैं, आओ गरीबों की मदद करते हैं, आओ कमज़ोरों का सहारा बनते हैं, तो जब हम जिस बोलेगा तो उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, जिस पर हमको रिज़ल्ट वहाँ पंजाब और पंजाब के बॉर्डर पर जितना राजस्थान का पोर्शन है वहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फैली हुई थी। आज बेहमदही ताला उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। जहाँ तक मैं बॉम्बे की बात करूँ, अभी हमने चूँकि ये बातें हम तक पहुँच रही हैं, और ये भी पहुँच रहा, ऐसा नहीं है कि उलमा और मशाइख में कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ बहुत सी तंजीमों ने इसके लिए आगे कदम निकाला है, और मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी नज़रों से गुज़रा भी है। मैं उन तमाम तंजीमों को और उलमा और मशाइख के जो ज़िम्मेदार निकले हैं नशा के ख़िलाफ़, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और उनसे आपके ज़रिए मैं उन तक अपना ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि इस मुहिम में हम आपके साथ हैं, और जब हम इस मुहिम को चलाएँगे अपने नौजवान बच्चों के ज़रिए,
تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، چونکہ اس لعنت کو ہمیں اپنے نوجوانوں کے درمیان سے ہٹانا ہے۔ شعیب کھنڈوانی جی، میرا ایک سوال آپ سے رہے گا، کیونکہ آپ اس درگاہ کے ٹرسٹی ہیں، انسانیت کو لے کر کیا میسج دیں گے سر؟ اس درگاہ میں آنے والے لوگ جو ہے ہندو، کرسچن، شیعہ اور سکھ، سبھی دھرموں کے لوگوں کو، سبھی دھرم کو ماننے والے لوگ اس درگاہ میں آتے ہیں، اسلام کے طور طریقوں کے حساب سے آپ کیا جواب؟ کہ جتنے بھی بزرگان دین کے جو آستانے ہیں اس کا پلیٹ فارم ہی ہیومینٹی کا اور انسانیت کا ہے، تو یہاں سے جو پہلے میسیج جاتا ہے وہ ہیومینٹی کا اور انسانیت کا میسیج جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم بورڈ جو ہے، علماء بورڈ، یہ کام ہاتھ میں لیے ہم ان کے ساتھ میں ہیں، اور کوئی بھی جگہ سے ہم ہیومینٹی سے ہٹ کے کام نہیں کرتے۔ ہمیشہ جب بھی میں پریس کانفرنس میں رہتا ہوں یا اپنی اسپیچ میں بولتا ہوں تو پہلا میرا یہی ورڈ رہتا ہے کہ مہیم درگاہ، حاضری درگاہ اور جتنے بزرگان دین ہیں اس کا ٹرسٹ کا ہمارا پلر پلیٹ فارم ہیومینٹی ہے۔ تو ہیومینٹی کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اچھا مسلمان بھی بننا ہے تو اپنے آپ کو اچھا ہیومن بنانا پڑے گا، تب جا کے ہم اچھے مسلمان اور اپنے آپ کو بتا سکیں گے کہ ہم یہ حضور کی امت میں سے۔ تو دیکھا ناظرین، یہ تھے آل انڈیا مشائق اینڈ علماء کونسل کے چیئرمین حضور اشرف میاں صاحب، جنہوں نے ہمارے سوالات کے بڑے تسلی بخش جوابات دیے۔ جب ہم نے ان سے نشے کے معاملات پر سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہماری قوم جو ہے وہ نشے کی عادی ہوتی جا رہی ہے اور نشے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے، اس پر روک تھام لگانے کے لیے علماء کو بھی فرنٹ پر آنا پڑے گا اور جمعہ کے بیانات میں، دیگر مساجد میں ہمارے نوجوان کو درس دینا ہوگا کہ وہ نشے سے دور رہیں اور اپنے پریوار کی، اپنے صحت کی حفاظت کریں اور اپنی قوم کی حفاظت کریں۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ سیگمنٹ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں سراج شیخ، لائف 13 نیوز HD سے پھر ملوں گا کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ شب خیر۔